भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ईश्वर जब इस धरती पर हमें भेजता है तो एक नसीब बना करके भेजता है, एक किस्मत बना करके भेजता है, एक भाग्य बना करके भेजता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नसीब बनाना उसका काम है और नसीब बदलना हमारा काम हुआ करता है। हम अपने नसीब को बदल सकते हैं, वह बना करके भेजता है। किस्मत को बदलना हमारे हाथ में हुआ करता है। मंदिरों में जाकर के आवाज मत लगाओ कि परमात्मा मेरी किस्मत चमका दे। मंदिरों में जाकर के ऐसा मत बोलो कि हे भगवान मेरा भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित कर दे। अरे ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जिन्हें किस्मत बदलना है वो मंदिरों में भीख नहीं मांगा करते हैं, अपनी किस्मत भगवान को देखकर अपने आप बदल लिया करते हैं। अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करिए। जिंदगी को बदलो, बदले बिना कुछ नहीं होने वाला है। यदि जब तक तुम खुद अपने आप को नहीं बदलोगे, स्वयं भगवान महावीर भी आ जाए तो वो तुम्हें बदल नहीं सकते हैं। मेरी क्या हैसियत कि मैं तुमको बदल दूं, लेकिन जब तक तुम ही बदलना नहीं चाहोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं जैसा आया हूं वहां से ऐसा ही चला जाऊंगा। गंगा के किनारे जाओ तो गंगा के किनारे खड़े होकर कितनी भी आवाज लगाओ कि ऐ गंगा मेरे मुख में प्रवेश कर जा, ऐ गंगा मेरे मन के मेरे कंठ को तृप्त कर दे, तो मैं सोचता हूं कि तुम पूरे दिन भी आवाज लगाओ तो गंगा तुम्हारे मुख में प्रवेश नहीं करेगी। बल्कि जो घुटने टेक करके बैठकर अंजलि बांध करके गंगा का पान करता है उसकी प्यास गंगा बुझा दिया करती है। ध्यान रखिए, प्रार्थनाओं से जिंदगी नहीं बदलने वाली है। बदलना हमें ही पड़ेगा, अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल शांति बाहर नहीं मिला करती है, शांति भीतर मिला करती है। मनोहर लाल वर्णी ने ग्रंथ लिखा सुख कहां, उनने दूसरा ग्रंथ लिखा सुख यहां। सुख बाहर नहीं, सुख तो अपने भीतर हुआ करता है, अपनी सोच में अपने चिंतन में सुख हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, यदि आपने सोच बदल ली तो वही घर स्वर्ग हो जाया करता है। और आदमी ने यदि अपनी सोच खराब कर ली तो स्वर्ग जैसा घर भी नरक बनने में ज्यादा देर। नादान है वो लोग जो मंदिरों में जाकर स्वर्ग की कामना करते हैं। मरने के बाद स्वर्ग मत चाहो लासूर वालों, इतना ध्यान रखो। मरने के बाद क्या मिलेगा ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जो जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बनाता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। जो नरक जैसी जिंदगी बनाकर जिएगा उसे स्वर्ग कभी नहीं मिला करता है। तुम्हारे मंदिर से भी प्राण निकल जाए तो भी नरक के द्वार खुल जाया करते हैं। लोग कहते हैं कि सम्मेद शिखर में समाधि प्राण छोड़ दो तो मोक्ष मिला करता है। अरे सम्मेद शिखर से भी नरक के द्वार होते हैं। कभी अपने घरों में जाकर के देखना, एक सीढ़ी होती है, वही सीढ़ी ऊपर जाती है और वही सीढ़ी नीचे उतारने का भी काम किया करती है। दो सीढ़ियां तो किसी के घर में नहीं होंगी कि चढ़ने वाली सीढ़ी अलग है उतरने वाली सीढ़ी अलग है। अरे जो सीढ़ी ऊपर पहुंचाती है यदि अपनी नजरें फेर लो तो वही सीढ़ी नीचे भी उतार दिया करती है। सारा खेल आदमी की सोच का है, आदमी के चिंतन का है, आदमी के विचारों का है। वह स्वर्ग भी तलाश सकता है, वह नरक भी तलाश सकता है। आदमी स्वर्ग से नीचे है और नरकों से ऊपर हुआ करता है। बीच में है आदमी, चलना चाहे तो वह ऊपर भी चढ़ता है, इतना ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है कि जहां से चांद तारे भी बहुत नीचे रह जाएंगे। और यदि आदमी गिरना प्रारंभ करता है तो इतना गिरता है कि नरक में जाकर भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। घर को स्वर्ग बनाओ, मंदिरों में स्वर्ग मत तलाशो, स्वर्ग अपने घर में तलाशने का प्रयास। मंदिर में कितनी देर रहते हो? बोलो ईमानदारी से, बोलो बोलो। मंदिरों में स्थानक में कितनी देर बैठते हो? आवाज तो निकालो भाई, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं शमशान घाट में बैठा हूं। ऐसा लगना चाहिए कि जिंदों के बीच बैठा हूं, मुर्दों के लिए बीच थोड़ी बैठा हूं। कितनी देर मंदिर में लगाते हो? 1 घंटा? बाप रे, तो बहुत ज्यादा फ्री हैं कि यहाँ के लोग, बिल्कुल कोई काम नहीं है, 1 घंटा मंदिर में गुजार देते हो। अरे आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट। कोई पूजा पाठ करने वाली होगी तो घंटा भर भी ईमानदारी का नहीं है वो।
पूजा तो 10-15 मिनट की, दरवाजे पे खड़े होके बात करना है। तू कल नहीं दिखी, कहां से आई थी, क्या हुआ, ये साड़ी कहां से लाई, मेरी बहू तो ऐसी मिली, मैं क्या बताऊं, अभी तक सोकर नहीं उठी, जाऊंगी नाश्ता बना। ये 1 घंटा इनका ये पुराण चला करता है, ध्यान रखना है। चलती घर से 7 बजे, न पहुंचती घर में 9 बजे। पूछा कितना भगवान को याद किया, 10 मिनट 15 मिनट उदक चंदन में निपटा दिया। फिर दूसरा चंदन इनका शुरू होता है लगाना। तुम कैसे थे, तुम क्या थे, अरे वो बहुत बेकार औरत है, मैं तो जानती हूं वो कैसी है। इसके अलावा कोई टॉपिक तुम्हारे पास नहीं है। मैं मंदिर गया, 2 महिलाएं बैठे एक दूसरे की बुराई कर रही। मैंने सुना, उनके इधर आओ, मंदिर में बैठ के बुराई क्यों कर रही हो? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो बोले आपने कैसे सुन लिया? मैंने कहा जैसे तूने बोल दिया वैसे मैंने सुन लिया। ये बताओ तुम दोनों बैठ के सासुओं की बुराई कहां क्यों कर रही हो? बोले हम किसने कहा हम बुराई कर रहे हैं? अरे मैंने कहा मैंने सुना है तुम बुराई कर रही हो। बोले आपने ही अपने प्रवचन में कहा था कि मंदिर में बैठ के आलोचना पाठ पढ़ा करो। जय हो तुम्हारी पंचम काल की, आलोचना पाठ चल रहा है, ध्यान रखना। आत्मनिंदा किया करो, आत्मनिंदा। तो मैंने कहा आत्मनिंदा कहा है, सास निंदा थोड़ी कहा है। बोले मेरी सास मेरी जान है। उनका जान है तो उसको निकालने में क्यों पड़ी हुई है, ध्यान रखना। विचार करिए, आदमी का मंदिरों में भी मन नहीं लगा करता है, इसको देखेगा उसको देखेगा। अभी पूछ लूं कौन से भगवान का कौन सा चिन्ह है तो मालूम नहीं है। अभी पूछ लो फलाने की पत्नी आई थी तो पूरा रिजल्ट बन जाएगा कि आई थी कि नहीं आई थी। आदमी को पड़ोसी का बहुत ध्यान है, भगवान का कोई ध्यान नहीं है। किस भगवान का क्या चिन्ह है ये नहीं मालूम है। कौन कौन से कपड़े पहनकर आए हो वो जिंदगी भर तुम याद रखा करते हो। आपसे मेरा निवेदन है, 1 घंटे मंदिर जाते हो, चलो मान लेता हूं 1 घंटे आदमी शांति से मंदिर में जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, धर्म ध्यान करता है। 23 घंटे कहां रहता है? घर में, व्यापार में, दुकान में। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, 1 घंटे मंदिर में रहते हो, 23 घंटे घर परिवार में रहते हो। 1 घंटे जाने के बाद मंदिर को कितना पवित्र बनाते हो। मैं कहता हूं कि 1 घंटे जहां रहना है उसे इतना पवित्र बनाते हो, 23 घंटे जहां रहना उसे पवित्र बना लो, फिर किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ा करती है जिंदगी में। 23 घंटे जिस परिवार में रहना है उसे मंदिर जैसा पवित्र बना लीजिए, मंदिर जैसी शांति घर में बना लीजिए, फिर किसी और मंदिर में तुम्हें जाने की जरूरत ना। जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान, ध्यान रखिया। हृदय में परमात्मा हुआ करता है। मंदिरों जैसी पवित्रता घर में होना चाहिए, मंदिरों जैसा आनंद घर में होना चाहिए। मंदिर में शांत हो गए, घर में महाभारत चल रही है, एक दूसरे से बन नहीं रही है। मंदिर में कहते नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। वो घर में जेठानी देवरानी को शांति से नहीं जीने दे रही है, भाई भाई को शांति से नहीं जीने दे रहा है, सास ससुर में बना नहीं करती है, और फिर भी कहते हैं हम साथ। कोई साथ नहीं है मेरे भाई, कौन साथ देता इस दुनिया में किसी का, ध्यान रखना। घर को शांति में बदलो।